जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? जी हाँ, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो विच विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल तो अपवर्तित होगा, उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? जी हाँ, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आंसर है बैगनी रंग की। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अत्यधिक ऊंचाई ताप की माप किससे की जाती है? तो यहाँ पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से की जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, वेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरोमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी की अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा, तो उसमें दिन 12 घंटे का होगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 केल्विन होता है। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? जी हाँ दोस्तों, बिजली के हीटर में नाइक्रोम का तार होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि क्योंकि सूर्य लाल रंग का प्रकरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो आंसर है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। जी हाँ दोस्तों, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। जी हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आंसर है प्रकीर्णन के कारण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्यों? तो यहाँ पृष्ठ तनाव के कारण मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। कार के रेडिएटर का क्या कार्य है? तो यहाँ इंजन को ठंडा रखता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। प्राथमिक रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग रेड, येलो और ब्लू होते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यहाँ 49 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है? तो यहाँ मंगल। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। जी हाँ दोस्तों, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। जी हाँ दोस्तों, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य के विपरीत भ्रमण काल न्यूनतम है? तो यहाँ बुध का न्यूनतम है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आंसर है काला। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडास हमारी आकाशगंगा में कितनी दूरी है? तो यह 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर है स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड के हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो आंसर है मंगल और बृहस्पति के मध्य। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। टीवी कंट्रोल यूनिट किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो आंसर है रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। उष्मागत का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? जी हाँ दोस्तों, उष्मागत का प्रथम नियम ताप की संरक्षण का अवधारणा करता है। अगला प्रश्न है मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह केवल संवहन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। तो दाब का मात्रक है? जी हाँ दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल है। थलेसर निम्न सिद्धांत का कार्य करती है? तो यह विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला प्रश्न है मैक्सवेल इकाई है? जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल किसकी इकाई है? तो यह चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अगला प्रश्न है भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी हुई है? तो यह 23.1/2 अंश झुकी हुई है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ध्वनि की चाल है? जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब लड़की खड़ी होती है तो झूले की अवधि होगी। तो आंसर है लघुत्तर। अगला प्रश्न है रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है? तो आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? आंसर है राडार संसूचन के बचाव के लिए। अगला प्रश्न है वायुमंडल का दबाव मापा जाता है? तो आंसर है बैरोमीटर से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो यहाँ डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य जो है वो हमारे पृथ्वी के सबसे समीप तारा है। अगला प्रश्न है पराध्वनि विमानों की चाल होती है? जी हाँ दोस्तों, पराध्वनि विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।